कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज हुआ और इस दौरान एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराने की मांग की। पटना में 13 जुलाई में लाठी जो चार्ज किया गया था उसमें एक बीजेपी के नेता की मौत भी हो गई। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा। सर, लंबे समय से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन आज आप लोगों को हाईकोर्ट भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय उच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है इस पूरे मामले को सुनने के लिए और वहां वो डे टू डे बेसिस पे भी सुपरविजन कर सकती है। जितने भी जो उसमें अधिकारी हैं उनको अपने यहाँ बुला सकती है, तलब कर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट को ये लगे कि जो राज्य की मशीनरी है इस मामले में न्याय नहीं कर सकती है तो वो सीबीआई या एसआईटी बना सकती है। उनको पूर्ण अधिकार है, उनको किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से कम पावर नहीं है। लिहाजा उनको वहां अप्रोच करने से वो ज्यादा त्वरित न्याय इसमें कर सकते हैं। इन्हीं आलोक में पिटीशन को विड्रॉ किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वस्तु की गंभीरता को समझते हुए माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस मामले को यथाशीघ्र सुनवाई करेंगे और पिटिशनर के जो प्रेयर है उसके आलोक में जो भी उचित आदेश होगा उसको तत्प्रभाव से पारित किया जाए ताकि इन्हें न्याय मिल सके। साफ तौर से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की जाएगी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हैं। आज पटना में 3 जगहों पर फायरिंग की खबर आई। दीघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने निगम पार्षद के पति नीलेश मुखिया को गोली मारी। नीलेश पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। अपराधियों ने उन पर 5 राउंड फायरिंग की जिसमें नीलेश मुखिया को 2 गोली लगी। उन्हें कुर्जी मोड़ स्थित कार्यालय के सामने गोली मारी गई। वहीं पटना के मसौढ़ी में जीआरपी सिपाही पर फायरिंग की गई, जबकि पटना के हड़ताली मोड़ पर आपसी विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई। पटना में गोलीबारी की इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें दीघा, मसौढ़ी और हड़ताली मोड़ की, जहां पर दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका थर्रा उठा। तो पटना में निगम पार्षद के पति नीलेश मुखिया को गोली मारी गई जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अपराधियों ने नीलेश मुखिया पर 5 राउंड फायरिंग की। ये तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और 20 सड़क पर सरेराह इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों की तरफ से 2 गोली जाकर नीलेश मुखिया को लगती है। कुर्जी मोड़ स्थित कार्यालय के ठीक सामने फायरिंग उनके ऊपर की गई। पटना से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। हड़ताली मोड़ के पास युवक को गोली मारी गई। घायल युवक फिलहाल नर्सिंग होम में भर्ती है। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुट गई है। इसके पीछे की वजह आपसी विवाद मानी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में इस वक्त पटना पुलिस जो है वो लगी हुई है। अगली खबर बाढ़ से, जहां स्टेशन रोड एरिया में फायरिंग की गई। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों पर फायरिंग का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि छात्रों के 2 गुटों में पहले तो मारपीट हुई और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। आसपास के दुकानदारों को भी छात्रों ने धमकाया है। दुकानदारों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ये कहा जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के लिए कुछ छात्रों को अपने साथ तक ले गई है। हाँ। वो बोले कि जाके देखिए वहाँ क्या हो रहा है। मैंने क्या सूचना मिली थी? सूचना कोई लड़का घर को पकड़ के रखे हुए लोग। मैंने क्या, किस बात को लेकर? बोला कि आज सरकारी तरह कर रहा था उसी मकसद से। और फायरिंग की बात आ रही है सामने से, यही लोग बताएंगे। तो बच्चे कोई गिरफ्तार भी हुआ? एक लड़का धराया है।
और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां लालू प्रसाद की संपत्ति को अटैच किया